ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे हर वर्ष जुलाई और अगस्त मास में विशेष भट्टियां करते हैं। केवल मधुबन में नहीं, लेकिन देश विदेश में सभी स्थानों पर ये विशेष भट्टियां चलती हैं। पिछले 3-3.5 महीने से तो हम लगातार अखंड भट्टी बाबा के कमरे में करते आए हैं, लेकिन फिर भी एक और गोल्डन चांस सभी को मिला है और मैं समझता हूँ एक बहुत नवीन विषय को लेकर के इन भट्टियों का आयोजन किया गया है। 5 ग्रुप में 4-4 दिन की भट्टी रहेगी और इसमें सबको अपना समय देना है। कभी सोचा नहीं था कि हम समर्पित भाई बहनों को भी ऐसी भट्टी करने का चांस मिलेंगे। इतनी सेवाएं, इतने लोगों का आना जाना, बाबा ने सब कुछ समेट कर हम सबको कहा है, बच्चे पहले खुद को संपन्न और संपूर्ण बना लो, फिर सेवाएं होती रहेंगी। तो ये जो भट्टी आयोजित की गई है, इस सुंदर विषय के ऊपर थोड़ा सा मैं स्पष्ट करता हूँ। बहुत अच्छी टचिंग हमारे सुधीर भाई को आई। ये भी ड्रामा में समय पर किसी न किसी बच्चे को बाबा टच करते हैं। जब हम बाबा के बनते हैं, योग अभ्यास प्रारंभ करते हैं, तो बाबा का परिवार का प्यार, उनका स्नेह हमें बहुत सहज योगी जीवन का अनुभव कराता है। चलना हम शुरू करते हैं, बहुत उमंग रहता है, बहुत अच्छा उत्साह रहता है। सभी बाबा के बच्चे, उनको नशा चढ़ जाता है, क्योंकि बाबा उस समय बहुत छोटे बच्चों को जैसे मदद करता है। थोड़ा बड़े होते हैं, बाबा कहता बच्चे अभी चलना सीख गए हो, अभी रेस करो। रेस भी किया, चढ़ती कला का अनुभव भी किया और फिर कहा बच्चे अभी हाई जंप दो। कभी कोई बात आती है, परिस्थितियां आती हैं, हाई जंप दे करके उनको क्रॉस कर लो। लेकिन देखा गया है कि रेस करने में कहीं कहीं रीस शुरू हो गई। हाई जंप देने में थकावट का, भारीपन का अनुभव हुआ। फिर बाबा अभी लास्ट में कहने लगे बच्चे उड़ती कला का अनुभव करो। और ये विषय जो रखा गया है, ये उड़ती कला वाला विषय है। उड़ने से सब बातें, सब छोटी मोटी जो भी समस्याएं हैं, जब कोई उड़ने जाता है, फ्लाइट से भी कहीं इधर से उधर जाता है, तो कितने भी बड़े पहाड़ आए, नदियां आए, रुकावटें आए, उन सबको सहज क्रॉस कर जाता है। हम सब अभी तक योग कर रहे थे, एक एक संस्कार को देखना, उस पर विशेष योग करना, वो कमियां हमारी समाप्त हो जाएं। कभी काम विकार पर जीत प्राप्त करने की मेहनत की, कभी क्रोध को जीतने की मेहनत की, कभी और छोटे मोटे विकार जो उनके बाल बच्चे, उनको जीतने की मेहनत की। बाबा अपने बच्चों की मेहनत को देखना नहीं चाहता, कहता मेरे बच्चे और फिर मेहनत करें। इसलिए बाबा ने हम सब के लिए विषय चुना है, विशेषता संपन्न योग तपस्या। अभी तक जिन विशेषताओं का हमने अनुभव नहीं कर पाया, वर्णन तो बहुत किया है, ज्ञान की क्या विशेषताएं हैं, योग की क्या विशेषताएं हैं, धारणाओं की क्या विशेषताएं हैं, शक्तियों की क्या विशेषताएं हैं, और उन विशेषताओं को हम अपने जीवन में कैसे उतारें। उतारी हैं नंबरवार सभी ने।
लेकिन अगर हम हर एक बातों को चार चार में लेते हैं तो ज्ञान की सब्जेक्ट के अंदर केवल चार बातें जो मेन हमें पढ़ाई गई, पहले दिन से ही हमने पढ़ा और इसका हम अभ्यास भी करते हैं कि हम आत्मा काल तक निवासी हैं। हम आत्मा इस शरीर के अंदर इस अकाल तख्त पर विराजमान हैं और आत्मा के अंदर एक बहुत सूक्ष्म पूरे 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। जितना हम इस आत्मा के ज्ञान की अनुभूति करें, इनकी विशेषताओं को समझ जाएं, वो हमारे जीवन में आ जाएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, माया की बहुत सारी बातें अपने आप समाप्त हो जाएंगी। तो ज्ञान एक बहुत बड़ी शक्ति, आत्मा का ज्ञान जो बाबा हमें अभी तक पढ़ा ही रहे हैं। पहले दिन भी पढ़ा था और इतने सालों के बाद हर एक यही पाठ रोज मुरली के अंदर पढ़ रहा है। कभी देही अभिमानी बनने की शिक्षाएं, कभी आत्म अभिमानी बनने की। बाबा भिन्न भिन्न रूप से आत्मा का पाठ पढ़ाते रहते हैं। दूसरा, बाबा में अटूट निश्चय, बाबा कौन है, परमात्मा हम किसको कहते हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं के आधार से जब उनके साथ हमारा कनेक्शन जुटता है, संबंध जुटता है, तो हमारा जीवन कैसे परिवर्तन होता है। परमात्मा के ज्ञान को यथार्थ समझने वाली आत्माओं की निशानियां क्या हैं, उनमें क्या विशेषताएं दिखाई देंगी। हम कह तो देते हैं कि भगवान हमें मिला है, भगवान हमें पढ़ाता है, लेकिन ऐसे लोग मानते नहीं हैं, हंसते हैं, कहते इन्हीं के लिए भगवान फ्री बैठा है क्या। लेकिन अगर भगवान की सिफतें, भगवान की क्वालिटीज, उनकी विशेषताएं हमारे जीवन में आ जाती हैं, दिखाई देने लगती हैं, भगवान शांति का, प्यार का, सुख का, आनंद का सागर है और उसके बच्चे हम उसका स्वरूप हैं, तो वो सिफतें, वो विशेषताएं हमारे जीवन में आ जाएं। फिर बाबा ने हमें बहुत गहरा राज, जो भक्ति मार्ग के अंदर भक्तों ने जिसके लिए बहुत मेहनत की कि हम सब मुक्त हो जाएं, मुक्ति में, मोक्ष में पहुंच जाएं, वो मुक्ति धाम क्या है, कैसे आत्माएं मुक्ति में जाती हैं, क्या मोक्ष का अनुभव है, परम धाम घर का अखंड ज्योति महतत्व का ज्ञान दिया। इतना स्पष्ट ज्ञान दिया क्योंकि यही ज्ञान दुनिया के अंदर आज तक किसी के पास भी नहीं है। अगर कोई ब्रह्म कहता है तो ब्रह्म को ही भगवान कहता है। ये नहीं समझ पाता है कि ब्रह्म घर है और उस घर में रहने वाला मालिक अलग है। हम सबको बाबा ने अपने घर की पहचान दी और ये भी कहा कि हे आत्माएं, तुम इस नाटकशाला में पार्ट बजाने के लिए अपने घर से आई हो और अभी समय आ गया है सब एक्टर्स को वापस घर चलना है। ये स्मृति, ये एक अनुभव अगर हम सब ने कर लिया, इस विशेषता को हमने अपने जीवन में धारण कर लिया, तो मैं समझता हूँ हम हर बात से उपराम हो जाएंगे। जहाँ जहाँ भी हमारी रस्सियाँ बंधी हुई हैं, जहाँ भी हम खींचते हैं, बंधन है, उन सब से आत्मा सहज मुक्त हो जाएगी। चौथा ज्ञान, चौथी समझ बाबा ने दी, ये ड्रामा बहुत कल्याणकारी है, ये वंडरफुल ड्रामा है और कैसे ये हूबहू रिपीट होता है। इसके हर सीन नए हैं और कल्याण से भरे हुए हैं। अगर इस ड्रामा की विशेषता को कोई यथार्थ रीति से अनुभव कर ले, सिर्फ ज्ञान नहीं लेकिन अनुभव में अगर हमारे आ जाए, तो वो सब बातें अपनी जीवन के अंदर दिखाई देने लगेंगी। किसी भी बात में, किसी भी दृश्य के अंदर हलचल नहीं होगी, उलझन नहीं होगी, प्रश्न नहीं होंगे। तो हम सब 4 दिनों के अंदर, मैं समझता हूँ इन्होंने टॉपिक भी बहुत अच्छी सेलेक्ट की हैं और उनकी गहराई भी हमारे अनुभवी भाई बहनें बताएंगे। हमारी जो कोऑर्डिनेटर बहनें हैं वो भी गाइड करेंगी। लेकिन अगर नहीं कोई सही गाइड कर पा रहा तो उसमें आप जाना नहीं,
उन विषयों को आप नोट करके खुद उस पर मनन करना, चिंतन करना, उसकी गहराई में जाना, तो मैं समझता हूँ ज्ञान की सब सिफतें, सब विशेषताएं हमारे जीवन में सहज उतर आएंगी। फिर बाबा ने योग की कितनी अच्छी विशेषताएं सुनाई हैं, जिस राजयोग का हम सब अभ्यास कर रहे हैं। वो राजयोग सहज योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, स्वतः और निरंतर योग है। कोई भी मेहनत नहीं है, हठ नहीं है, कोई क्रियाएं नहीं हैं, लेकिन एक आत्मा और परमात्मा का मिलन और उसके द्वारा प्राप्तियां जो हो रही हैं, उस योग की गहराई क्या है। मैं तो जब इस पर विचार करता हूँ, हम कहते हैं हम योग तो सभी कर रहे हैं, लेकिन अगर यथार्थ कोई योगी आत्मा योग करती है, बहुत सारी निशानियां, उसकी सिफतें उसके जीवन में दिखाई देंगी। विकर्म और विकल्प अपने आप समाप्त हो जाएंगे। शीतल काया वाला योगी बन जाएगा। निंदा, स्तुति, दुख, सुख, जय, पराजय सब में उसकी समान स्थिति हो जाएगी। लेकिन योग को हम सब करेंगे भट्टी के अंदर स्पेशल। मैं तो एक सबसे अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर इतना गोल्डन चांस मिल रहा है, सब प्रकार की सेवाओं से मुक्त करके आपके साथी आपको कह रहे हैं कि आप भट्टी करो, तपस्या करो, तो 4 दिन के अंदर योग की बहुत वैरायटी बाबा ने सिखाई है, बहुत वैरायटी है। कई लोग एक जैसा योग करते हैं और योग एक जैसा होने के कारण बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं। यही करना है बस, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति धाम से आई हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है, और ऐसे ऐसे सोचते सोचते हो फिर निद्रा की गोदी में चले जाते हैं, शांत हो जाते हैं। हम सब योग की गहराइयों का अनुभव करें। मैं आपको 4-5 बातें इसकी सुनाता हूँ, क्या अनुभव करना। गाइड तो आपको किया जाएगा, लेकिन अमृत वेले से ही हम सब अपनी मस्ती में रहें। और उसके लिए एक तो पहली बात, बहुत दिल से, बाबा आपने मुझे अपना बच्चा बनाया, आपने मुझे अपनी गोद दी, आपने मुझे इतनी अच्छी छत्र छाया जो दुआओं का, वरदानों का हाथ मेरे सिर पर रखा। मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ। बहुत नशा चढ़ाओ, सम्मान लो और बहुत मीठी मीठी बाबा से बातें करो। हमारा ये योग कोई सूखा सूखा नहीं है, उसमें रस है, उसमें प्यार है, और उसमें ये नयन गीले हो जाते हैं। कई लोग सूखा सूखा योग करते हैं, पता नहीं क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, चेहरे पर भी रौनक नहीं दिखाई देती, आंखें ऐसे भी चढ़ी चढ़ी रहती हैं। बाबा प्यार में खो जाओ, समा जाओ, ये तो आसुक और मासुक वाला प्यार है, प्रभु मिलन है। इतने प्यार से बाबा इस समय हमें मिला है। सारे कल्प जिसको हम ढूंढ रहे थे, जिसके लिए इतनी मेहनत की है, धक्के खाए हैं, भक्ति की है, वो भगवान, वो बाप बन करके हमारी पालना कर रहा है, पढ़ा रहा है, श्रेष्ठ मत दे रहा है। तो बहुत मीठी मीठी रूह रिहान करो। मैं तो कहता हूँ अगर कोई को अच्छे योग के अनुभव करने हैं ना, तो सवेरे योग के बाद केवल एक बाबा को 1 पेज बहुत अच्छी तरह से पत्र लिखो, किसी भी संबंध से लिखो, खुद अकेले में बैठ, कहा जाए नहीं, कभी खुदा दोस्त के रूप में पत्र लिखो, कभी एक बहुत अच्छी तरह से सतगुरु के रूप में लिखो, कभी पिता के रूप में लिखो, कभी मार्गदर्शक सतगुरु के रूप में लिखा, कभी पिता के रूप में, कभी साथी के रूप में। जिस संबंध को आप बहुत नज़दीक से अनुभव कर रहे हैं, बहुत प्यार करके, बहुत प्यार से पत्र लिखो। आप ऐसे डूब जाएंगे उसके स्नेह में, खो जाएंगे। रूह रिहान करें। और आत्मा के जो 7 गुण हैं निजी, हमें इसी गुणों को संपन्न करना है। देवी गुण तो अपने आप हमारे जीवन में आ जाएंगे, लेकिन दैवी गुणों के पहले ईश्वरीय गुण, आत्मा के निजी गुण, जिनका बाबा सागर है, हम उसका स्वरूप बने।
नंबरवार इन गुणों को ध्यान पर रख करके आप प्रयोग भी करें और इसकी गहराई में भी जाएं। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा प्रेम स्वरूप है, आत्मा पवित्र स्वरूप है, आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा सुख स्वरूप है, आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा शक्ति स्वरूप है। इन सातों गुणों को गहराई से अनुभव करने का चांस है। और जिस गुण की लगता है अभी तक कमी है, उस विशेषता को भरने के लिए बाबा को उसी गुण से सागर के रूप में देखो और उससे खींचो शक्तियाँ। आप सातों गुणों में ऐसे लगेगा सातों गुण मुझ आत्मा में भरपूर हैं, संपन्न हैं, और वो गुणों की झलक हमारे कर्म में, हमारे व्यवहार में, हमारी चलन में ऑटोमेटिक दिखाई देगी। ये आत्मा बड़ी शांत स्वरूप है, ये आत्मा पवित्र स्वरूप है। इसके अच्छे वाइब्रेशन दृष्टि से, वृत्ति से, बोल से पता चलता है पवित्र स्वरूप है, ये प्रेम स्वरूप है। इसके अंदर कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं है, बहुत शुद्ध प्यार है इसका, सात्विक प्यार है, स्वार्थ वाला प्यार नहीं है। ये अपने आनंद में रहती है, आनंद स्वरूप आत्मा है, ये शक्ति स्वरूप है, कोई भी बातें इसको हिला नहीं सकती हैं। तो वह रहती हैं, अनुभव करो, जब समय मिलता है बैठ जाओ ऐसे। फिर बाबा ने हमें कहा है, इस बार बहुत अंडरलाइन कराई 2-3 मुरली के अंदर, बच्चे 5 स्वरूपों का बहुत अच्छा अभ्यास करो, बार बार अभ्यास करो। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी, इन 3 स्वरूपों की ड्रिल तो हम करते ही हैं, लेकिन साकारी स्वरूप में 2 बातें और ऐड कर दो तो 5 स्वरूप हो जाते हैं। पास्ट में चले जाओ तो हमारा पूज्य स्वरूप, भविष्य में चले जाओ तो हमारा देव स्वरूप, देवता स्वरूप, जब हम साकार में देवी देवताएं हैं, और पास्ट के अंदर हमारी मूर्तियां पूजी जा रही हैं, मनोकामनाएं भक्तों की पूरी हो रही हैं। तो पूज्य स्वरूप और देव स्वरूप और ब्राह्मण स्वरूप, ये 3 स्वरूपों को साकारी याद के अंदर अनुभव करो। और आकारी फरिश्ता बन करके बाबा कहता है, बच्चे अभी समय है। मैं तो सोचता हूँ कभी कभी, बाबा कई बार कहते थे मुरली के अंदर कि बच्चे मधुबन, ये घर अव्यक्त वतन बन जाएगा। अभी आप तीनों स्थानों पर चल के देखो, जाओ, सचमुच अव्यक्त वतन बन गया। कोई हलचल नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई मोटर गाड़ी नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, और अभी तो और बादल आएंगे, फरिश्तों की दुनिया बनी जाएगी। और इसकी अव्यक्त वतन की कारोबार कैसे चलती है? शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों से चलती है, बोल से नहीं चलती। अव्यक्त वतन की पूरी कारोबार बाबा ऊपर से जो कर रहे हैं, वो शुद्ध श्रेष्ठ पवित्र संकल्पों से कर रहे हैं। हम सब इसका अभ्यास करें, यहाँ पर अनुभव करें, तो हम समझते हैं जो फरिश्ता स्थिति है, आकारी स्थिति है, वो हम कर्म में चलते फिरते भी अनुभव कर सकते हैं। और जब इतना अच्छा शाम का समय योग हो, कम से कम 1 घंटा बहुत पावरफुल, जिसको बाबा कहता है ज्वाला रूप योग, पावरफुल योग, जिसमें आपके विकर्म विनाश हो, संस्कार परिवर्तन हो जाएं, वो बिंदु स्वरूप वाला योग, जिसमें देह भान गल जाए, ऐसा शक्तिशाली योग कम से कम 1 घंटा तो जरूर करना। और वो सबसे अच्छा समय है शाम के समय, जब बैठते हैं एकदम हर प्रकार की सब संकल्पों को समा करके एक मैं आत्मा बिंदी हूँ, और बिंदु रूप बाबा को देखें और उसकी शक्तियों का अनुभव करें। बीज रूप स्टेज का अनुभव करना। और समय इस समय ऐसा चल रहा है जब सेवा की जरूरत है। प्रकृति के रूप देख रहे हो, हलचल के रूप दिखाई दे रहे हैं। प्रकृति अपना तांडव नृत्य करने के लिए तैयार है। कहीं कुछ, रोज कहीं न कहीं भूकंप आ रहे हैं, बाढ़ें आना शुरू हो गई हैं, प्रकृति अपना खेल दिखा रही है। ऐसे समय पर हम सब प्रकृति की सेवा करें, उनको सकाश दें, शांति दें, मनसा सेवा। कम से कम मैं आपको एक बात सुना देता हूँ। 5-6 दिन पहले हमारी मोहिनी बहन जी जो न्यूयॉर्क में है, उन्होंने एक संदेश लाया है।
वो संदेश मैं भेज रहा हूँ सेंटर्स पर, कल आपको मिलेगा। आपको भी मधुबन रोजरी के अंदर बाबा ने 2 इशारे किए हैं और उसमें खास कहा है हर एक ब्राह्मण आत्मा को भोजन के ऊपर बहुत ध्यान देना है। भोजन पर, खाते तो शुद्ध हैं, सात्विक हैं, शाकाहारी हैं, लेकिन बाबा ने कहा है कि जो इसका ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जिसको पैदा कर रहे हैं, वो बहुत भयभीत हैं। जो बेचने वाले हैं उसके अंदर बहुत नेगेटिविटी आई है खान पान के अंदर। उसको शुद्ध बनाने के लिए आप सबको विशेष भोजन बनाने वाले को और भोजन खाने वाले को स्पेशल योग करके खाना और भोग लगा के खाना है, नहीं तो इसका कहीं न कहीं शरीर पर गलत इफेक्ट पड़ेगा। बहुत गलत वाइब्रेशन है इसके अंदर। और साथ साथ इस प्रकृति को सकाश दो, बहुत परेशान कर रही है लोगों को। शांति का दान दो, मनसा सेवा करो। उसके लिए हमने 8 पॉइंट का एक चार्ट भी बनाया है, भेज रहे हैं सेंटर्स पर। आप सबको भी मिलेगा, भट्टी वालों को। सब बहुत गहराई से चेकिंग करो। चांस मिला है, पूरा लाभ लो। ऐसे नहीं अलबेलेपन में हाँ ठीक है चल रहा है सब कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हमें चांस मिला है और हम सब ये जानते हैं कि हम एक ऐसे स्थान पर बैठे हैं जो कुछ हम करेंगे हमें देखकर पूरा ब्राह्मण परिवार देश और विदेश का इसको फॉलो करेगा। यहाँ की किरणें भी जाएंगी, यहाँ के डायरेक्शन भी जाएंगे, और जब प्रैक्टिकल कोई बात की जाती है तो उसका कहने का प्रभाव भी पड़ता है, उसके वाइब्रेशन भी लोग फॉलो करते हैं। तो हम सभी बहुत भिन्नता से योग अभ्यास करें। और मैं केवल 2 बातें कह के स्टॉप करूँगा, समय की सीमा है। जो 4 दिन की भट्टी करेंगे, क्या 4 दिन के लिए मोबाइल छोड़ सकते हैं? छोड़ सकते हैं? 4 दिन के लिए आप समझो मेरे पास मोबाइल है ही नहीं, था ही नहीं। अगर सचमुच इसका लाभ लेना है, आनंद लेना है, तो मन, मुख और मोबाइल, इन तीनों को मौन में ले जाओ। मौन में ले जाओ तीनों को। न मन से कोई संकल्प विकल्प चलाना है, सब बहुत अच्छा है। मन को भी शांत करके देखना कितना समय निट संकल्प समाधि में हम रह सकते हैं। निट संकल्प समाधि माना सोने नहीं, लेकिन जिसके अंदर कोई विकल्प न उत्पन्न हो, जो व्यर्थ संकल्प उत्पन्न न हो, ऐसा निट संकल्प समाधि वाला योग हो, मन के मौन से हो जाएगा। और खास करके जब भोजन पर जाओ, कोई भी एक की भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, मुख का मौन। और चलते फिरते भी अब बाबा से ही बातें करनी है। 4 दिन के लिए संकल्प ले लो, मुझे कोई को देखना ही नहीं है, बोलना ही नहीं है, बात ही नहीं करनी। तो अगर ये 3 संकल्प ले लेंगे कि मन का, मुख का और मोबाइल को हमने शांत कर देना है, बड़े अच्छे अच्छे अनुभव होने लगेंगे, बहुत मज़ा आएगा, इसका आनंद मिलेगा। दूसरी बात है कि योग के अंदर अगर कभी सुस्ती आए तो संगठन होते हैं, जो भी बैठे होते हैं, एक सुस्ती करता है तो सबके संकल्प चलते हैं। आप अपना उस समय भले स्थान छोड़ो, बाहर जाओ, फ्रेश हो जाओ, थोड़ा रिफ्रेश हो करके फिर योग करो, सुस्ती का वातावरण न बने। अच्छा चिंतन करो, मनन करो। बाकी सो गए आकर के, बैठ गए आकर के, वातावरण में भारीपन आ जाता, इसलिए बहुत ध्यान देना। तो ये सब बातें अगर ध्यान पर रखेंगे तो बड़े अच्छे बाबा आपको अनुभव कराएगा। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।